Hey, so hello everyone, this is C. Akash Kandai and I hope every one of you is doing absolutely amazing. In this video, हम क्या बात करेंगे सर? हम बात करेंगे न्यू सिलेबस में एफआर में क्या क्या थोड़े प्रपोज्ड चेंजेस है। बराबर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई थी अपने पास, है ना, तो उसके बेसिस से मैंने सोचा एक समरी बना दे कि एफआर के सिलेबस में क्या चेंज होने वाला है। जैसे मैं पहले से ही बता रहा था, ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, तो सबसे पहले चिंता मत करना। मैं पहले ही बोल दिया कोई मेजर चेंज नहीं है ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हार्डली 5-7% का कुछ चेंज है, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। हाँ, ऑफकोर्स पेपर पैटर्न के अंदर पहले जहां क्वेश्चंस पूछ रहा है वो बाद में एमसीक्यूज इंसर्ट करने का सोच रहे हैं, बट दैट वोंट चेंज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ जो आईसीआई बाद में एक्स्ट्रा एमसीक्यूज वगैरह इनकेस कुछ रिलीज करे तो अलग से पढ़ लेने का, बाकी अलग से कुछ करने का जरूरत आपको नहीं है। तो देयर इज गोइंग टू बी नो मेजर चेंज। आपने अगर पहले एफर कर रखा है आप उसी को चला सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एकदम एप्ट शब्दों में कह रहा हूं। सेकेंड चीज है प्रोपोज्ड है, मतलब द एक्चुअल माइट टर्न आउट थोड़ा सा डिफरेंट, बट ये जितना अभी तक इंफॉर्मेशन है मोस्टली 90% तो यही रहेगा। 10% थोड़ा एक आध ऊपर नीचे कुछ हुआ तो हुआ, मोटा मोटी यही रहने वाला है। ठीक है, अच्छा ये शीट आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एफआर को लेकर, सीए फाइनल को लेकर या सीए को लेकर काफी सारे अपडेट्स आती है, बहुत सारी चीजें आती है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। उसके पहले डिस्कशन सुनने के पहले सब्सक्राइब किए बिना सुन रहे हो ना, पाप लगेगा भाई साहब, सब्सक्राइब करो फटाफट से। ठीक है, चलो अब सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिलेबस समझने का ट्राई करते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एग्जिस्टिंग सिलेबस में क्या है, 35 इंड एसेस है और 3-4 कुछ अलग अलग टॉपिक्स है अपार्ट फ्रॉम इंड एसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना पूरे इंडेस को दो पार्ट में बांटता हूं। एक बड़े बड़े इंडेस, बड़े बड़े मतलब फाइनेंशियल, जिसमें 12 इंडेस आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस, शेयर बेस्ड पेमेंट, 115, 116। आप बोलोगे सर 12 इंडेस 6 टॉपिक, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक में मल्टीपल इंडेस कवर हो जाते हैं। ऐसा करके मोटा मोटी बिग इंडेस में ये सारे इंडेस होते हैं। फिर आते हैं बाकी रिमेनिंग 23 स्मॉल इंडेसेस। ठीक है, ये अपने एग्जिस्टिंग सिलेबस है, मतलब एफआर पूरा इंडेस से भरा हुआ है। और एग्जिस्टिंगली ये इंडेस के अलावा 3-4 टॉपिक है, जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें सारे इंडेस पढ़ने के बाद जो मिक्सचर होता है वो एक क्वेश्चन पूछता है करेक्टेड बैलेंस शीट के ऊपर, कि बैलेंस शीट दी गई, कंपनी ने बैलेंस शीट में कुछ गलतियां की है, तो एज पर द इंडेस का प्रोविजन आप सही करके उनको बताओ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब मिक्स ऑफ ऑल द इंडेसेस। सेकंड एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक चैप्टर है। उसके अलावा सीएसआर और चौथा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस है। अब न्यू कोर्स में क्या फर्क है, तो अगर मैं बात करूं न्यू कोर्स की, तो न्यू कोर्स में एवरीथिंग इज सेम, बराबर सब कुछ मोटा मोटी सेम है, एक्सेप्ट सबसे पहला सीएसआर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्रोपोज्ड है कि निकल जाएगा। बता दो आप इसे, प्रोपोज्ड है, ये निकल जाएगा। इसके बदले क्या आएगा, एथिक्स विद अकाउंटिंग जो थियरी चैप्टर रहेगा, टेक्नोलॉजी विद अकाउंटिंग जो थियरी चैप्टर रहेगा। अभी इसमें क्या ही होगा भाई, 10-12 पेज का टॉपिक रहेगा, 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे, और क्या रहेगा, पढ़ के जाने का, उसमें 5 या 7 मार्क का से पूछ लेगा मैक्स टू मैक्स, और क्या पूछेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप देखो कि अकाउंटिंग एथिकली कैसे की जाती है। और अकाउंटिंग अभी टेक्नोलॉजी बहुत अडॉप्ट कर चुका है, तो उसका रोल क्या टेक्नोलॉजी का इन अकाउंटिंग, वो तो बेसिकली तुमको थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड तुमको कोर्स बना देगा। ये सब जो इरेलीवेंट चीज है वो निकाल देगा। तो ये 2 स्मॉल से टॉपिक निकलेंगे और 2 थियरी टॉपिक आ जाएंगे बेसिक। उसके अलावा और क्या रहेगा, 3-4 इंडेस के आपको एएस वर्सेस इंडेस के डिफरेंसेस सिखाएंगे। सारे नहीं, सिर्फ 3-4। जैसे आप आईपीसी इंटर से फाइनल में आओगे तो इंटर में आप एएस सीख के आओगे, फाइनल में आप इंडेस अप्लाई करोगे, तो कुछ कुछ इंडेस का डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है। तो अभी प्रोपोज्ड ये है कि एक तो था AS7 जो आपका कंस्ट्रक्शन था, और AS9 जो आपका रेवेन्यू रिकग्निशन था, वो उसका डिफरेंस विजाविस इंडेस 115 जो इंडेस के अंदर रेवेन्यू की बात करता है, उसका डिफरेंसेस एक पढ़ना पड़ेगा। ऑफकोर्स वो सब मैं करा दूंगा, इतना ये 2-3 टॉपिक और ये तो मैं आपके लिए डाल दूंगा यूट्यूब पे, टेंशन मत लो आप। उसके अलावा AS19 जो लीजेस था एएस का, और इंडेस 116 जो इंडेस में लीजेस है उसका डिफरेंस, और AS22 जो डिफर्ड टैक्स की बात करता था इन एएस, और इंडेस 12 जो डिफर्ड टैक्स या इनकम टैक्सेस की बात करेगा अंडर इंडेस, तो उसका डिफरेंसेस। तो इतना कुछ मेजर नहीं, आप देखोगे तो ये स्मॉल सा टॉपिक, और ये प्रोपोज्ड है कि डिफरेंसेस के ऊपर 5 से लेके 15 मार्क तक के क्वेश्चन आएंगे, मतलब मेरे ख्याल से 5-7 मार्क का क्वेश्चन बनना चाहिए इसके ऊपर। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी ये 35 के 35 इंडेस एज इट इज रहने वाले, मतलब मेजर 90-92% पोर्शन तो सेम रह गया आपका। बराबर ये जो एक्स्ट्रा आएगा, चिंता मत करो, मैं ही तुमको सिखा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही है तुम्हारा एफआर, और क्या है। बराबर तो सर अगर हमको भी क्लास लेके आ रहे, बिंदास लो भाई, कुछ सोचे बिना ले लो बिंदास, बराबर चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मेरा एग्जाम रिलेटेड बैच है, वो अब काफी लोगों ने एनरोल किया भी है, जो नवंबर 24, मई 24, मई 25 वाले भी है, तो बिंदास देखो, मैं सब प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यही था। ये फाइल मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, उसके अलावा अभी प्रपोज्ड है, वापस से बता दूं, देखो सेफ खेलना पड़ता है, मालूम पड़ा तुम भाई बाद में मेरे को ही गाली बक रहे हो उसके कमेंट सेक्शन में आकर, तो वो हरकतें मत करना। ठीक है, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आती है मैं सोचता हूँ कि अब तक पहुंचा दूं, लेकिन फिर वो ऐसा वो बैकलैश आएगा तो फिर प्रॉब्लम होएगा कि अगली बार कुछ रहेगा तो बोलूंगा मतलब बोलने से डरूंगा फिर, है ना, तो वैसा हरकतें
बातें मत करना मेरे साथ में प्लीज ठीक है। एनीवेज ये फाइल टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा कामिंग रहेगा, बिकॉज वो न्यू सिलेबस को लेकर वैसे ही बहुत हल्ला बुल्ला मचा के रखा है तुम लोग ने, है ना, जो कि जायज़ भी है यार, अपना पढ़ाई कैसे करें फिर, वरना वो तो माइंड में टेंशन तो रहता ही है। तो आप अपने पर्सपेक्टिव एकदम सही हो, तो बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं सोचा तो आपको पहुंचा दूं, तो थोड़ा आपको बेटर फील हो। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल देंगे, और बाकी सब्सक्राइब करना यूट्यूब को, ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। अच्छा ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस न्यू सिलेबस के बारे में, आपका क्या विचार है एफआर को लेकर। ठीक है, चलो बाय बाय।